दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला लटक गया। खावर मानिका के अदम एतमाद पर जज फैसला सुनाए बगैर चैम्बर से चले गए। सेशन जज शाहरुख अंजुमत ने केस ट्रांसफर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। बताया केस के मुद्दई ने अदालत में मेरे ऊपर अदम एतमाद किया। खावर मानिका की इसी तरह की एक अपील पहले मुस्तरद हो चुकी। मुद्दई और वकील केस में बिला वजह ताखीर के मुर्तकिब हुए। मेरा ख्याल है एतराज़ के बावजूद मैं इस केस का फैसला दूं। दरख्वास्त है केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जाए। हाई कोर्ट इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स करे। दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत के बाद खावर मानिका का अदालत से वापस जाना मुश्किल हो गया। पीटीआई वकला का अहाता अदालत में खावर मानिका पर हमला, थप्पड़ और लातें मारी गईं। खवातीन ने पानी की बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। वकला ने अदालत के बाहर भी पीछा किया, हाथ उठाया। हाथापाई के दौरान खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। ऊपर किस किस्म का प्रेशर डाला गया होगा, किस किस किस्म की उनको धमकियां दी गई होंगी, किस किस तरीके से उनको इंटिमिडेट किया गया होगा कि उन्होंने सजा नहीं देनी, आज केस का फैसला नहीं सुनाना। और इसीलिए ही आज ये केस जो है एक और जज के पास चला गया है। वो अब मेरा ख्याल है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद कहीं केस लगवाएंगे। खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, जबकि उनको नजर आ रहा था कि उनकी भी साइफर के केस में रिहाई हो जाएगी, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने कोई 8-9 मुकदमे एक ही गो में 8-9 मुकदमे जो है ना, और May 9 की जो डिस्टर्बेंसेस थी उसके कॉन्टेक्स्ट में उनको लगा दिया। सो अगर साइफर के केस में वो आज़ाद हो भी जाते हैं तो फिर भी वो जेल में रहेंगे। सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला ना सुनाने पर पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले केस का फैसला ना सुनाने के लिए जज को धमकियां दी गईं। बानी पीटीआई को जेल में मजीद वक्त गुजारना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी की भी साइफर केस में रिहाई होने वाली थी, उन पर 8-9 मुकदमात और बना दिए गए। इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमजोर होता देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा खावर मानिका ने कमरा अदालत में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। शिबली फराज बोले केस को जानबूझकर ताखीर का शिकार किया जा रहा। अली मोहम्मद खान ने कहा साबिक वजीर आजम को जल्द बाहर ले आएंगे, बाहर आएंगे। सूरज के तेवर मजीद बिगड़ गए, गर्मी जाने लेने लगी। सिंध में हीट वेव से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद में पुलिस एहलकार और जाम शुरू में 2 बच्चे जान से गए। कई शहरों में पारा 50 से ऊपर रहा। जैकबाबाद में 52, दादू, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो में 51 डिग्री रहा। रहीमगर खान, सिब्बी, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, खानपुर, भक्कर, खैरपुर में पारा 50 तक पहुँच गया। बहावलनगर, रोहड़ी, पानीदन में दर्जे हरारत 49 तक गया। डेरा गाजी खान, DI खान, गुजरावाला, जंग, कसूर, खानेवाल, कोटद्दू, मुल्तान, नूरपुर थल और सकरन में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में आज से 1 जून तक हीट वेव की पेशगोई। शहर कायद में पारा 37 तक जा पहुंचा। गैर मामूली लहर के दौरान समंदरी हवाएं बंद रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 46 तक जा पहुंचा। पंजाब में आज रात बारिश और गर्द आलूद हवाएं और आंधी लाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में आंधी और बारिश की तवक्को। कराची में मैट्रिक के तलबा को शदीद गर्मी में बेआसरा छोड़ दिया गया। हीट वेव की पेशगोई के बावजूद नाकिस इंतजामात। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मलीर में पंखा तक दस्तयाब न था। गर्मी और हब्स के बायस तालिबा बेहोश, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन 1 में भी पंखे गैर फाल। खैबर में पीपल्स पार्टी के ज़ेर इंतजाम लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। दर्जनों कारकुन लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन में दाखिल, धरना दे दिया। एहतजाज में शामिल अफराद ने स्याह परचम उठाकर नारेबाजी की। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को हर मुमकिन रिलीफ देने पर इत्तफाक।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी ज़रा के मुताबिक लीगी रहनुमाओं ने सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तफाक किया। वफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किए जाने पर इत्तफाक। आइंदा बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दामात की तजावीज़ पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज ने भरपूर रिलीफ फराहम करने के इक़दामात तजवीज़ किए। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आने लगी। वजारत खजाना ने मजीद कमी की पेशगोई कर दी। माहाना इक्तसादी रिपोर्ट के मुताबिक मई में महंगाई की शरह 13.5 से 14.5% रहने का इम्कान। वजारत खजाना का कहना है IMF से 3 साला नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाकायदा मुज़ाकरात शुरू किए। IMF कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। LPG माफिया की आपसी लड़ाई, कीमतों में 70 रुपए फी किलो कमी। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। LPG की कीमत 250 से कम होकर 180 रुपए फी किलो हो गई। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स इरफान खोखर के मुताबिक एक और जहाज 2 रोज में पहुंचेगा। कीमत में मजीद कमी आएगी। उधर यकम जून से पेट्रोल 5.5 रुपए, डीजल 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। लाइट डीजल 5 रुपए 8 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। लापता शायर अहमद फरहाद पुलिस की तहवील में हैं। 2 हफ्ते बाद हुकूमत ने गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटार्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। आज़ाद कश्मीर के थाना अधीर कोर्ट की रिपोर्ट अदालत में पेश। वज़ीर कानून अदालत में पेश हुए। आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं बतौर मुआवन पेश हुआ, जो मेरा काम था मैंने कर दिया। उधर आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है कि अहमद फरहाद के पास दस्तावेज नहीं थी, शनाख्त जाहिर ना करने पर गिरफ्तार किया गया। ज़रा के मुताबिक अहमद फरहाद को किसी भी वक्त इस्लामाबाद या मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया जा सकता है। बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट अडयाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। कैद खाने में एक्स की सहूलत दस्तयाब है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुजीब को हीरो बताने वाली वीडियो बानी PTI के अकाउंट से शेयर की गई। इक़्तिदार के लिए आप मुल्क को दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। इनको मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खदशात गलत नहीं। आवाम को 9 मई जैसे वाक़े की तरह इश्तियाल अंगेजी दिलवाना चाह रहे हैं, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये वो सियासी टोला है अपने छोटे सियासी मफाद की खातिर और दोबारा इक़्तिदार में आने की खातिर हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहा है जिससे पाकिस्तानी कौम को और मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। आज इमरान खान दुश्मनी हमारे साथ या सियासी सिस्टम के साथ नहीं कर रहा, वो दुश्मनी पाकिस्तान के साथ कर रहा है। वो दुश्मनी पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के ऊपर कर रहा है। 9 मई की तर्ज पर आवाम को फिर इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान कानूनी उमूर हुकूमत बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जमात मौजूदा हालात का 1971 से मवाजना कर रही है। अवाम के सामने झूठा प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, बानी PTI हमारे साथ नहीं मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये सब किसके कहने पर और क्यों कर रहे हैं? पत्तोकी में खसरा की वबा फूट पड़ी। सराय मुगल और दीगर इलाकों में 7 बच्चे जान की बाजी हार गए। मजीद 11 मर्ज में मुब्तला, अस्पताल मुंतकिल। एक की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कोताही के जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दी जाएगी। उधर वज़ीर आला की हिदायत पर सूबाई वज़राए सेहत इमरान नज़ीर और सलमान रफ़ीक की कबीरवाला आमद। खसरा से हलाकतों के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, खसरा से मुतासरा इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। क्लिनिक ऑन व्हील की गाड़ियां बढ़ाई जाएंगी। आइंदा माली साल के लिए बजट की तैयारी।
कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 31 मई को तलब। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 2 मंसूबे तैयार कर लिए। 1370 तरक्याती मंसूबों के लिए 2441 अरब दरकार। 80% तक ज़ेरे तकमील मंसूबों को मुकम्मल करना तरजीह होगी। उधर FPR ने कस्टम ड्यूटी से 205 अरब इजाफी इकट्ठे करने का मंसूबा बना लिया। कस्टम ड्यूटी से तकरीबन 1296 अरब रुपए वसूल करने का तखमीना। लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी और तिजारती टैक्सों में इजाफे का इम्कान। जिस सियासत का चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया उससे मुत्तफिक नहीं। मियाँ साहब वज़ेदार इंसान हैं, उनसे ताल्लुक़ रहेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मियाँ साहब की मेहरबानी, उन्होंने कल मेरा जिक्र किया। एक सवाल के जवाब में बोले, जब तक लाने वाले चाहेंगे हुकूमत चलेगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने चाइल्ड केयर न्यूट्रिशन प्लान का ऐलान कर दिया। इब्तदाई मरहले में कराची के 100 स्कूलों के बच्चों को रोजाना मुफ्त नाश्ता कराया जाएगा। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, पाकिस्तान में 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के हेड ऑफिस पर छापा। रिकॉर्ड और कंप्यूटर तहवील में ले लिए। बहरिया टाउन के कॉरपोरेट हेड ऑफिस 1 और 2 को सील कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस और शिकायत दफ्तर भी सील। नैब की 16 रुकनी टीम बहरिया टाउन के कॉरपोरेट ऑफिस पहुंची। अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए छापा मारा गया। पुलिस की भारी नफरी ने घेराव किया। दफ्तर को जाने वाले रास्ते बंद किए। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में दुश्मनी 5 जानें ले गई। थाना खान कोट की हुदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। सरमायाकारी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करना होगी। अहदाफ हासिल करने के लिए सरमायाकारी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वजीर तिजारत जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजरों के मसाइल से आगाह हैं, बातचीत कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल हल करना चाहते हैं। कराची बंदरगाह पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा बहरी जहाज लंगर अंदाज हो गया। कंटेनर बरदार जहाज गहरे पानी के साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर उतरा। तर्जुमान KPT के मुताबिक बहरी जहाज की लंबाई 400 मीटर है। 19,638 कंटेनर्स लेकर पहुंचा। पेशावर में सरकारी मुलाजिमीन के तनख्वाहों में काम इजाफे की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने असम्बली चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पूरे शहर में जगह जगह ट्रैफिक जैम। एहतजाज के बाद स्पीकर KP और वजीर खजाना से मुजाहिरीन के मुज़ाकरात। के जानवर मैक्स होना चाहिए खूबसूरती के ऊपर, उसके सारे 4 लाख मांग रहे। 50-60 सर तो कट्टू चल रहा है भाई। बछड़े का खर्च भी है साल का तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख खा। ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियां सज गईं। कराची के नॉर्दर्न बाईपास के करीब मवेशियों का सबसे बड़ा मेला सज गया। 1000 एकड़ पर इंतजामात। जंगल में मंगल का समा। 70,000 के करीब गाय, बैल, बकरे और ऊंट लाए जा चुके। इंतजामिया ने ATM, होटल और चारे के स्टॉल्स लगा दिए। भारी भरकम जानवर देखने वालों का रश लग गया। व्यापारियों ने कीमतें बताकर शहरियों के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बाबैन आखिरी T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीमें ओवल में आमने सामने होंगी। कौमी टीम के ओवल ग्राउंड में 2 घंटे तरबीती प्रैक्टिस। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला और तीसरा T20 बारिश के बाइस मनसूख कर दिए गए थे। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, रूस के डेनियल मेडवेडेव दूसरे राउंड में पहुंच गए। जर्मनी के डोमिनिक कूपर को 1 के मुकाबले में 3 सेट से हरा दिया। वुमेन्स में भी रूसी प्लेयर अरीना सबालेंका ने अपना मैच जीत लिया।